तो भाग विधि से कुछ आपका महत्तम समापवर्तक और है, उसको हम समझाते हैं। अगला चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। 120 और 200। तो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि बड़ी संख्या अंदर में रहता है और छोटी संख्या बाहर में रहता है। तो 120 का एक बार में लगेगा। क्यों लगेगा एक बार में? क्योंकि दो बार में 120 दूना कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो 240 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 120 ही लगाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 आएगा, यहाँ कर्जा लेगा 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब क्या नियम है कि ये यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा? इसके बगल में। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? इसमें भागा फिर से वापस हो जाएगा। तो 80 एकम 80, ठीक है। फिर घटाएंगे 0 आएगा, 12 में से 8 गया, क्या बचेगा? 4 बचेगा। फिर आपका यहाँ का कहाँ आ जाएगा? इसके बगल में आ जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार होते रहती है। 40 दूना क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 1 0। इस तरह से आपका कट हो गया। तो ये लास्ट खत्म किसके वजह से हुआ? इसके वजह से। तो यही आपका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। 40 जो है आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ, इसको देखिए। तो 375 का 625 में लगाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिसका भागा आपको नहीं आएगा तो उसका क्या करेंगे? गुणा करके भागा बनाएंगे। तो 375 का दो बार में यदि आप गुणा करेंगे तो 300 का देखिए ध्यान से डबल होगा, 600 हो जाएगा। 75 का डबल होगा, 150 हो जाएगा, है ना। 2 का गुणा करेंगे तो डबल होगा ही ना। तो इस तरह से 600 से काफी ज्यादा आ जाएगा, लगभग 700 के पार हो जाएगा। नहीं हो तो चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 1 से लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो सेम ही आएगा। फिर घटाना है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से कर्जा लेंगे 12, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, ये हुआ 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब वही नियम है, ये यहाँ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ सीधा सा ये समझ में आ रहा है कि ये बार बार इधर जाता है। और कब जाएगा? जब इसका एक स्टेप पूरा हो जाएगा, तब यहाँ कोई नंबर नहीं बचता है, तब ये यहाँ जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना होता है। फिर यहाँ एक बार में लगेगा, क्योंकि 250 है, 2 बार गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा। तो 250 ही लगाएंगे। फिर माइनस कर देंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। फिर वापिस यहाँ आएगा, ठीक है। तो 250 कितने बार में? 125 दूना 250 होता है। गुणा करके आप देख सकते हैं, जहां भी कंफ्यूजन हो तो गुणा करके आप देख सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक बराबर ये आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन और देखिए और इस विधि को और मजबूत करिए, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी विधि से आप सवाल करते हैं, है ना, तो उसमें ध्यान आपको यही देना है कि इतना कर ले कि वो दिमाग में बिल्कुल अंदर तक जाके बैठ जाए। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखिए आपका 45 है और 1008 है, ठीक है। अब इसको करते हैं। तो जैसा कि भागा का, चूंकि भाग विधि है, भागा का नियम सही चलता है, तो 3 अंक हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 2 अंक में तो 45 लगेगा नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 अंक लेंगे। शुरुआत में 2 अंक 3 अंक 4 अंक जितना लेना होता है ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भागा होता है तो उसमें एक एक ही आता है, ठीक है। तो हम 3 अंक ले लिए, तो 45 दूना क्या हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना होगा, है ना। 45 दूना 90। अब यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यहाँ हम नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अभी ये एक नंबर बचा हुआ है, तो इसलिए इसको जब तक हम खत्म नहीं कर लेंगे हम नहीं ला सकते इसको। तो फिर से 45 दूना क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। यहां से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब यहाँ सारा अंक खत्म हो गया। अब ये यहाँ पास आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 2 बार में, है ना, करीब करीब पहुंच गया है ना। कभी कंफ्यूजन हो कि 2 बार में हो सकता है कम पड़े, 3 बार लगाना चाहिए, तो आप गुणा करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ घटा करके भी दे सकते हैं। ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, ये कर्जा दे दिया 3, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि जो जिससे आप भागा दे रहे हो उससे जो नीचे आ रहा है शेषफल वो कम है, यानी कि आप भागा सही लगाए हैं। फिर क्या नियम कहता है, ये वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9 दूना 18 हो जाएगा। किसके वजह से शेषफल 0 आया, तो इसके वजह से 0 आया। तो 45 व 1008 का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन आपको और हम समझाते हैं, इसके बाद हम होमवर्क देंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 74,970 और 130। तो जैसा कि रूल क्या कहता है कि छोटा वाला बाहर रहेगा और बड़ा वाला अंदर रहेगा। अब देखिए चूंकि नंबर थोड़े बड़े हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य आपको दिखाना होगा। और शुरू कैसे करना है, वही भागा के तरीके से शुरू करना है। अब 130 का हमको पहाड़ा आता नहीं है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ 0 है। तो 0 जब है तो इसका गुणा करना हमारे लिए आसान है। तो आप अंदाजा लगाइए, 13 पचे 65 होता है, 13 पचे 65, तो 65 में एक 0 ले लेंगे तो 130 का 5 बार में पहाड़ा आपका हो गया। अच्छा, 13 पचे 65 होता है, फिर 13 छक 78 होता है, तो 65 के बाद 78, देख रहे हैं यहाँ 74 दिख रहा है। तो यदि हम तीनों अंक को लेके चलते हैं तो 749 है ना, 749 नहीं आएगा। 13 का जब आप 130 है ना में 6 का यदि हम गुणा करते हैं तो 6 18 हासिल 1 6 1 7 780 आता है। और दूसरे तरीका से भी आपको बताया कि 13 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ेंगे तो 78 आएगा और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 780 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे 5 बार में लेंगे। तो 5 बार में क्या बताया था, 13 पचे 65, तो 650। अब फिर घटाना करना है, 9 में से 0 गया, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यह कर्जा हम लेंगे तो 14 हो गया। 14 में से 5 घटाना है, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर ये कर्जा दिया है तो 6 कट हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया 99। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये यहाँ नहीं आएगा जब तक कि ये पूरा संख्या खत्म ना हो जाए। तो 1 उतारेंगे, भाग का नियम क्या कहता है कि 1 1 ही उतरता है, ज्यादा नहीं उतार सकते। अब 997 है, 130 में जो है आपका किसका गुणा कर दे कि लगभग इसके करीब आ जाए। तो अंदाजा लगाइए, 9 का या 8 का कर सकते हैं, तो 8 का करके देखिए, ये तो 0 ही होगा। 8 तारीख 24 की 4 हासिल गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, इससे ज्यादा हो गया। तो 8 बार में हम नहीं लगा सकते, तो कितने बार में लगा सकते हैं 7 बार में। तो 7 से देखिए करके तो क्या होगा, तो यहाँ 0 ही होगा। 7 तारीख 21 होगा और 2 हासिल जाएगा, तो 7 एकम 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका। तो 910 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 0 गया तो क्या बच जाएगा 7 ही बचेगा। 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा और ये कट हो जाएगा। अभी भी ये 0 1 बचा हुआ है, तो इसको आपको नीचे लेके आना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए 7 बार में जब हम लगाए थे तो 910 आया था, तो ये कम है तो हम 6 बार में ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से अंदाजा हमको लगा कि 6 बार में लगाएंगे, तो 0 आएगा। 6 तारीख 18, ठीक है, हासिल 1 6 एकम 6 और 1 7, तो 780 आया यहाँ। तो 780 हम ले लेंगे। ठीक, कितने बार में 6 बार में। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कर्जा लेंगे 17 में से 8 जाएगा 9 और ये कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो अब इसको हम यहाँ लेके आएंगे।
जो पुराना स्टेप आपको पहले से बताए थे। अब 90 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार लगाएंगे। तो एक बार में 90 जब लगाएंगे हम तो यहाँ 0 आएगा, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर से वही स्टेप आप रिपीट करते जाइए। ये 90 यहाँ आया, अब 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर ये रिपीट होगा यहाँ, तो 40 आया, 10 का 4 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौको 40। तो ये आपका यहाँ लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। किसके वजह से आया, तो इस 10 के वजह से आया। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी वही चीज है, छोटा वाला पीछे है, बड़ा वाला आगे है। तो हमको क्या करना होगा, छोटे वाले को बाहर करना होगा और बड़े वाले को अंदर करना होगा। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया है, भागा लगाते जाना है। ठीक है, तो 206 है, तो 2 बार हम लगा के देखते हैं तो कितना आएगा, 6 दूना 12। तो यहाँ 12 लिख दीजिए और 2 दूना 4, यानी कि 412। अब इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा, ये कट हो गया। अब ऊपर से क्या लेंगे, एक ही नंबर लेंगे। हमेशा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक ही नंबर लेते हैं। अब देखिए 123 हो गया, 206 इससे ज्यादा है तो 0 बार में लगेगा, तो 0 यहाँ लिखेंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। अब ये नंबर एक बचा है, इसको उतारेंगे। अब 206 में किसका गुणा कर दे कि इसके करीब आ जाए, तो 4 का करके देखते हैं या 5 का। तो 5 का जब करेंगे तो 5 छक्का 30, 3 हासिल गया, 5 का 0 में 0 हो जाएगा, 3 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। थोड़ा कम रहा है, एक और बढ़ा के देखते हैं। तो 6 से जब हम करेंगे तो 6 छक 36 हासिल 3, 6 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, ये 3, 6 दूना 12। बिल्कुल जो यहाँ है वही आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो 0 किसके वजह से आया, 206 की वजह से आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक इन दोनों का कितना आ गया, 206 ही आ गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में ही हो जाता है, ये यहाँ जाने से पहले ही आपका सवाल खत्म हो जाता है, तो यही आपका आंसर आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ होमवर्क आपको हम देंगे। चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ तक 2 अंक के हैं, यहाँ 2 3 अंक वाले हैं। तो 3 अंक वाले भी देख लीजिए एक क्वेश्चन कैसे बनता है। कोई खास इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान देना है कि 2 संख्या का पहले करेंगे तो 25 और 130 का यदि हम करते हैं, ठीक है, तो 25 पचे 125 होता है, तो 125 कर दिए। फिर घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये यहाँ जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 25। तो ये आपका क्या हो गया, 0। तो आपका यहाँ से आंसर क्या निकल के आया, 5। अब जो आया उसका इसमें कर लेंगे। तो 5 का जब 450 में करेंगे तो फिर वही चीज है, 2 अंक ले लीजिए, एक में नहीं काम हो रहा है तो 5 9 45 हो जाएगा। फिर ये कट हो जाएगा, ऊपर से आया 0। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम, 0 बार पढ़ेंगे। इस प्रकार से इसी की वजह से 0 फिर से आया है। तो हमारा 25, 130 और 450 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से 3 अंक वाला सवाल भी आप कर लेंगे, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे।